नेक्स्ट टॉपिक इज पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर चार्ज प्लस क्यू चार्ज कंसीडर करेंगे जिसकी खुद की एक इलेक्ट्रिक फील्ड है। फिर इससे आर डिस्टेंस पे एक अनदर पॉइंट पी लेंगे जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आता है। इसके बाद हम लेंगे यूनिट पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज लेंगे जो पॉइंट ए इन्फिनिटी पे है, पॉइंट ए पे है, और ओ से ए तक की जो डिस्टेंस है उसे हम आर डैश लेंगे। ठीक है, अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ तो सबसे पहले प्लस क्यू चार्ज और यूनिट चार्ज जो क्यू ज़ीरो है हमारा, तो उनके बीच में जो फोर्स लगेगा वो क्या होगा 1/4πε0 Q1 इंटू क्यू। और क्यू यहाँ पे हमने क्या लिया है, क्यू के मैग्नीट्यूड हमने क्या लिया है 1 कूलम लिया है, तो उसकी जगह हम 1 वैल्यू पुट कर सकते हैं। और अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, डिस्टेंस इन दोनों के बीच में क्या है आर डैश, तो आर डैश का स्क्वायर। अब इसको हम वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे क्योंकि हमें डायरेक्शन बतानी पड़ेगी। तो वेक्टर नोटेशन में जब हम लिखते हैं तो हम इसको क्या लेते हैं आर डैश का स्क्वायर और का मैग्नीट्यूड और मल्टीप्लाई बाय यूनिट वेक्टर ऑफ आर डैश स्क्वायर, है ना। और यूनिट वेक्टर ऑफ आर डैश स्क्वायर क्या होता है आर पोजीशन वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। और इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी अलोंग ओपी। फर्स्टली इसके लिए हम क्या कैलकुलेट करेंगे, ए टू बी एक स्मॉल डिस्टेंस लेंगे जिसकी वैल्यू डेल आर डैश है। तो ए से बी तक लाने में कितना वर्क डन हमें करना पड़ रहा है, सबसे पहले हम उसे कैलकुलेट कर लेंगे। क्योंकि ए टू पी तक लाने तक जितना टोटल वर्क डन हमें करना पड़ेगा वो छोटे छोटे वर्क डन को स्मॉल डिस्टेंस पे जितने भी छोटे छोटे वर्क डन करने उन सबको ऐड करके निकालेंगे, मतलब उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो वी नो डैट वर्क डन क्या होता है, वी टू ए लाने में वर्क डन क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो इसका वेक्टर नोटेशन होगा एफ डॉट डेल आर, और इसको जब स्केलर नोटेशन लेंगे तो एफ डी आर कॉस थीटा ले लेंगे। कॉस थीटा यहाँ पे क्या डायरेक्शन को शो कर रहा है, और यहाँ तो कॉस थीटा की वैल्यू 180 होगी क्योंकि डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है स्ट्रेट लाइन में हो रहा है। और वी नो डैट कॉस 180 इक्वल टू -1 होता है, तो हम वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारा डेल डब्ल्यू की वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी -FD_R डैश आ जाएगी। और एफ यहाँ से हम फोर्स की वैल्यू पुट कर देंगे जो हमने पीछे कैलकुलेट की थी। तो फोर्स क्या था -Q 4πε0 R डैश का स्क्वायर इंटू DR डैश। तो ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट बी टू ए के लिए वर्क डन जितना हमें करना पड़ रहा है वो हम कैलकुलेट हो गया। अब हम टोटल वर्क डन कौन सा पॉइंट ए से पी तक लाने में जो पॉइंट चार्ज को टोटल वर्क डन होगा उसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हम इंटीग्रेट कर देंगे तो टोटल वर्क डन होगा 0 से W इंटीग्रेशन, और यहाँ पे हम लिमिट लेंगे इन्फिनिटी टू R क्योंकि ए क्यू से आर पी तक की डिस्टेंस क्या है R है, तो लिमिट क्या लगाएंगे इन्फिनिटी टू R। तो टोटल वर्क डन इंटीग्रेट होकर हमारा W आ जाएगा, और यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू है वो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। Q और 4πε0 हमारी कांस्टेंट है। 1/r डैश स्क्वायर को हम dr के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करेंगे। तो देखो हमें पता होता है इंटीग्रेशन, शॉर्ट में मैंने यहाँ पे लिख दिया है इंटीग्रेशन r डैश स्क्वायर को हम लिख सकते हैं r डैश का पावर -2, और इंटीग्रेशन का फॉर्मूला x टू द पावर -n जब होता है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है x टू द पावर -n+1 और -n+1 डिवाइड बाई -n+1। तो यहाँ पे r -2 है तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, यानी n की वैल्यू क्या है यहाँ पे -2 है, तो r -2+1 और माइनस डिवाइड बाई -2+1 जब सॉल्व करेंगे तो r की पावर क्या आएगी, r की पावर आएगी -1/-1। तो -1 साइन आ जाएगा, -1 को हम लिख सकते हैं 1/r। तो यहाँ पे इंटीग्रेट करके ये आ जाएगा -1/r डैश आ जाएगा। डेरिवेशन में हम लिमिट पुट कर देंगे, तो पहले अपर लिमिट लगाते हैं तो यहाँ पे 1/r हो जाएगा और 1/∞ हो जाएगा। और 1/∞ इज इक्वल टू क्या होता है 0 होता है, और तो 1/r तो फॉर्मूला जो हो जाएगा W इक्वल टू Q/4πε0R हो जाएगा। छोटी पोटेंशियल की डेफिनेशन वर्क डन इक्वल टू क्या होता है V इंटू क्यू, और यहाँ पे Q की वैल्यू क्या होती है 1, क्योंकि हम वर्क डन इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल किसके लिए निकालते हैं यूनिट जिसका मैग्नीट्यूड जो होता है 1 कूलम होता है। तो यहाँ पे W इक्वल टू V हो जाएगा, और W की वैल्यू हमने अभी निकाली है 1/4πε0 Q/r। तो यही हमारा पोटेंशियल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का फॉर्मूला हो जाएगा 1/4πε0 Q/r। अब देखो इसमें इंपॉर्टेंट नोट ये है कि Q अगर पॉजिटिव है मतलब Q ग्रेटर देन 0 यानी कि चार्ज पॉजिटिव है तो वर्क डन हमारा पॉजिटिव होगा, और Q अगर नेगेटिव है मतलब -Q है तो वर्क डन हमारा नेगेटिव होगा। क्योंकि तो Q0 हमारा पॉजिटिव चार्ज है और ये -Q हो गया, तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो अट्रैक्शन फोर्स लगेगा तो वो अपने आप ऑटोमेटिक जैसे जैसे पास आएगा तो अपने आप ही उसके पास जाएगा, तो हमें वर्क डन जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा।